वेलकम। आप सभी का स्वागत है। तो आपने देखा होगा कि जैसा हमारे चैनल का नाम मैथमेटिक्स बाय सूरज सर है और मैथ की एक भी क्लास नहीं पढ़ी अभी तक। तो आप लोग देख रहे होंगे और चैनल का नाम देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैथ की क्लास आज से लगातार स्टार्ट है। उसके लिए थोड़ा सेटअप की दिक्कत थी, तो सेटअप के लिए इतना टाइम लगा। एक्चुअल में मैथ जो है आप उस तरीके से पढ़िएगा, और जैसे क्या है, हमें चीज़ें सीखनी है, ये लाइफ टाइम आपको काम आने वाली है। और मैथ कहता है कि वो सब्जेक्ट है, कहते हैं कि एक मोटिवेशन का काम करता है मैथ। कहते हैं ना, जिन बच्चों की मैथ जो है बेहतर होती है तो सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बेहतर होते चले जाते हैं। तो हम उस टाइप से मैथ पढ़ेंगे और बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से जो है क्या है हम इसको लेकर के चलेंगे। पढ़ाने की दृष्टि से नहीं चलेंगे, सिखाने की दृष्टि से चलेंगे। और सीखते सीखते हम लोग क्या है 30 में 30 MTS में नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, NTPC में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जो है बेहतर तैयारी के लिए आप लोग जो है जुड़े रहिएगा। और देखिएगा, आप पेपर दे के आएंगे तो हम देखेंगे कि जो कराए हुए क्वेश्चंस होंगे हमारे, वही क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आज से सीरीज स्टार्ट है और लगातार हम NTPC के, जैसा कि आपके जो है लिखा हुआ है कि सबसे बेस्ट एनालिसिस जो है आपको PYQ की कला करके देंगे आपको। और कहते हैं कि 30 में 30 नंबर आएंगे कैसे, वो हमको आपको बताएंगे। मैथ 0 होगी, आप 0 से हीरो बन करके और नौकरी ले करके जो है यहाँ से जाएंगे 100% जो है, ये बात है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जो है समझते हुए, रूल सहित पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है, पहला टॉपिक ही यही होता है। और जब मैथ स्टार्ट ही करते हैं तो नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाज्य है। 9 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 9 और 11 से विभाजित, तो 9 से विभाजित, 9 से जो संख्या विभाज्य है उनका रूल क्या होता है, कैसे विभाज्य हम निकालते हैं। तो सभी संख्याओं का योग अगर जो है डिविजिबल बाई 9 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, 9 से डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, जैसे ले 5 4 6 3 9। तो इसके अंक देखेंगे तो 5 + 6 + 5 + 4 4 + 6 + 3 + 9। तो इनको योग किया जाए तो हमारा 27 आता है। और डिविजिबल बाई 9, तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, 11 का रूल क्या होता है, डिविजिबल रूल क्या होता है, तो ये देखेंगे। तो 11 का होता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं ऑड प्लेस। जो जैसे कोई संख्या होती है, जो संख्या है हमारा नंबर है, कोई नंबर के जो है, जो नंबर जो होते हैं, जो अंक हमारे जो डिजिट होते हैं, जो ऑड प्लेस पर आते हैं। और कुछ डिजिट हमारे जो नंबर के हैं वो कैसे इवन प्लेस पर आते हैं, प्लेस पर आते हैं। तो इनका कर लिया जाए ऐड और इनका भी कर लिया जाए ऐड। अगर इनका ऐड जो है का डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो है, इनका क्या करें, डिफरेंस निकालें। अगर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होगी। अब चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम 9 का रूल सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो 7 2 9, 7 2 9, 8 1 9। कट रहा है भैया, कट रहा है, इसका मतलब 9 से विभाज्य ये वाली संख्या है। तो अब 11 से चेक करें तो यहाँ पर देखो 7 और 2 9, एक एक कूद कूद के चलते हैं। 7 2 9, 9 1 10। तो 10 बना हमारे कैसे इवन प्लेस, और 9 2 11, और 11 और 8 कितना हो गया, 19। इसका मतलब डिफरेंस 19 का मतलब 9 आ रहा है। और ये ना 11 से विभाजित है ना 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, ये भी 9 8 1 9, मतलब 9 9 18 बना, मतलब 9 से विभाजित है। तो इसका मतलब 11 से विभाजित होने के लिए कितना होगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है,
तो हमें कह रहा है कि भैया जो है 8 एक 9 और 9 में से 9 गया कितना आया 0 आया। इसका मतलब यही संख्या हमारी क्या है 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको देखते हुए चलना है और सारे डिविजिबिलिटी के रूल जो है हमको अच्छे से पढ़ के रखने हैं, ठीक है। तो सारे पढ़ाते चलेंगे, जो आता रहेगा वो आपको बताते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो 8 से विभाजित नहीं है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये पहले जानो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये जानना है हमको। तो 8 का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। तो वो संख्या क्या होगी, अगर कोई नंबर है, यदि कोई नंबर है और नंबर का क्या है लास्ट 3 डिजिट अगर क्या होते हैं 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। चेक कर लेते हैं। 8 नाम 72, बचा हमारा कितना, बचा हमारा कितना यहाँ पर, तो बचा हमारा कितना 7 और 72 हुआ। तो 8 नाम 72 मतलब ये संख्या क्या है 8 से विभाज्य है। और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी नहीं है, ठीक है। 8 एकम 8, बचा हमारा कितना यहाँ पर 3 बचा, 8 3 11 होता, 8 चक्कू 32, ये भी संख्या विभाजित है। तो ये दोनों संख्या विभाजित है। 8 पंचे 40 और लेकिन 12 बच गया, तो इसका मतलब 12 8 के पहाड़े में आता नहीं, इसके मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया, हमने 9 का रूल देखा, 8 का रूल देख लिया, 11 का रूल देख लिया। ऐसे सारे रूल हम आपको करा देंगे और आप सारे इसी टाइप से देखो। एनटीपीसी 2022 में आया हुआ सवाल है, सेकंड स्टेज में आया हुआ, मतलब सीबीटी 2 में आया हुआ एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 अंकों की कोई संख्या है, कितने अंकों की 7 अंकों की संख्या है, कौन सी संख्या है 504x5y3 11 से विभाज्य है, तो x और y का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भैया चेक करते हैं, चलो। तो x 5 4 9, 9 5 14 और 14 और 3 कितना हो गया 14 3 17 और यहाँ पर हो गया x और x y, x प्लस y। तो कहा गया भैया कि दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी भैया 11 से ये संख्या डिविजिबल होगी। तो इसकी जगह पर अगर हम 17 रख दें तब 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन में x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और यही ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन हमारा क्या है सी ऑप्शन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 11 अंकों की संख्या है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से जो है सारे सवाल आएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि 11 अंकों की कोई संख्या है 88P554085K6 है, ये जो है कहता है कि 72 से विभाज्य है, डिविजिबल बाय 72, विभाज्य है। K और P बराबर नहीं है, कह रहा है K इजिकल टू नॉट P, मतलब K और P आपस में बराबर नहीं है। तो हमें डिफाइन करना है वैल्यू किसकी, वैल्यू डिफाइन करनी है 3K प्लस 2P की वैल्यू डिफाइन करनी है, ये बताना है, ठीक है। तो यहां से डिफाइन करते हैं। देखो भैया कह रहा है कि इसका अगर गुणनखंड करें तो 8 नाम 72, दो पार्टों में जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी वो 72 से विभाजित होगी। बात समझ में आई है। तो हम 8 का रूल चेक करें तो K की वैल्यू यहां से डिफाइन हो सकती है 5K6, ठीक है। और हमेशा वैल्यू मिनिमम लेनी है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको 8 से डिवाइड करें तो आप एक बात समझते हैं कि हमारा यहां पर ऐसी वैल्यू रखी जाए, या फिर 8 दूनी 16 आ जाए, या 8 सदी 56 आ जाए, या K की जगह पर कितना हो दहाई 1 छोड़ दे, या कितना छोड़ दे 5 छोड़ दे। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर कर लेते हैं कितना K की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर कितनी 0 से स्टार्ट करें। तो K की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 8 6 48, 2 बचेगा, 26 कटेगा नहीं किसी से। 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा 3 बचेगा। लेकिन हम अगर 5 बना लें ना तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 बनना संभव है, ठीक है।
तो अब 5 बनाना है तो यहाँ पर 8 छंग 48 मतलब लेना पड़ेगा 53, मतलब हासिल यहाँ पर k की वैल्यू कितनी पुट की जाए, k की वैल्यू 3 पुट की जाए। जब k की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी जाएगी तो यहाँ पर 8 छंग 48 बचा कितना 5, 8 सत्ती 56 पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें कंफर्म हो गया कि k की वैल्यू कितनी आई हमारी, k की वैल्यू 3 आई है। जब यहाँ पर k की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो अब हम चेक करेंगे 9 का रूल, तो 6 3 9, 5 4 9, ठीक है, 5 5 10 8 18 और हमारे पास बचा 8 8 16 और प्लस p। क्या जोड़ा जाए, तो p में 16 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 16 2 18 और 9 दूनी 18 बन जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो p की वैल्यू कितनी आई, 2, और k की वैल्यू हमने डिफाइन की कितनी आई, k की वैल्यू हमारी आई 3। रख देंगे 3 इंटू कितना, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 9 प्लस कितना 4 और 9 4 कितना होता है 13। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है, देखो ये सवाल है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से आया हुआ सवाल है और ग्रुप डी में आया 2022 में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लगाएंगे हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर से, इसको लगाएंगे पॉजिटिव रिमाइंडर से। ठीक है, 73/70, 17 दशावन 170 रिमाइंडर बचा प्लस का 1, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, यहाँ रिमाइंडर बचा 3 और इनकी गुणा कराएं तो 6/17, इसका मतलब रिमाइंडर आया हमारा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेष 16 बचता है। कह रहा है कोई संख्या है, एक भाजक से भाग देने पर क्या है, शेष 16 बचता है। शेष क्या बचता है, 16 बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेष 3 बचता है। देखो रूल पढ़ते हैं, कुछ रूल हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहता है कि अगर कोई संख्या n को d से भाग किया जाए, n को d से भाग किया जाए तो रिमाइंडर k देता है, रिमाइंडर k देता है। अगर इसका 2 गुना 2n को k से भाग कर दिया जाए तो रिमाइंडर देगा 2k, मतलब कि संख्या का 2 गुना किया गया तो रिमाइंडर भी क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। बात समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। तो ये रूल है हमारा, ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार कहा गया कि जब किसी संख्या के भाजक से, तो हम क्या करते हैं, कोई संख्या n है उसको d से भाग कराते तो रिमाइंडर कितना देता है, 16 देता है। जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेष 16 बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना देता है, 3 देता है, ये बताया गया। अब देखो शेषफल 3 देता है बताया गया, तो हम कहते हैं मूल संख्या के 2 गुने से 2n हो गया और d से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। अब हमको ये पता करना है तो इसको बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो आप बाई ऑप्शन लगा लिया। मैंने मान लिया कि जो है यहाँ पर 29, मान लिया कि जो है हमारा 29 जो है क्या है, वो भाजक है। भाजक कितना है, 29 है, ठीक है। तो 29 अगर भाजक है तो प्लस 16 एक बार गया तो हमारा जो संख्या बनी वो कितनी बनी, भाजक हमारा तो 9 और 5 9 6 15 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 9 6 15 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 1 4 45 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी संख्या बन गई, ये क्या हमारी बन गई, संख्या बन गई। अब कह रहा है संख्या का 2 गुना तो 45 गुना कितना हो गया, 90। और 90 को जब हम भाजक, हमारा क्या है, ये भाजक है और ये क्या है, शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 29 से भाग किया जाए तो 29 जो है तिया होता है कितना, 87 होता है। 29 तिया 87, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना देगा, 3 देगा। इसका मतलब हमारा 29 आंसर क्या है, सही है। यही हमारा भाजक क्या है, होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है। तो हम लोग क्या है, इसको वैसे बेसिक से लगाएंगे तो बड़ा लंबा पड़ेगा, तो हमें ध्यान रखना है क्या है, हम बाई ऑप्शन जो है क्या लगाएंगे, बाई ऑप्शन ही लगाएंगे चीजों को, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या दे रखी हमारी कितनी, तो संख्या दे रखी है 6
4 8 4 y 6 8 से विभाजित, किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? तो हमने आपको बताया है कि भैया y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 6 और डिवाइड करें लास्ट के 3। तो यहाँ पर क्या है 6 है लास्ट में, तो एक 16 बन सकता है 6 से, और एक कितना बन सकता है 8 के पहाड़े में 56 बन सकता है 8 के टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लें, अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, तो 6 तो कटता नहीं, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तब हमारा कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, मतलब रिमाइंडर क्या दे देगा 0 दे देगा। इसका मतलब हमारा y की वैल्यू कितनी है 1 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 15 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य a का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ये सरल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। 15 अंकों की हो चाहे 50 अंकों की हो, हम लोग लगाएंगे ये सवाल। 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 ये संख्या है, और डिविजिबल y किससे है, ये डिवाइड किससे है, ये डिवाइड है 9 से। ठीक है, तो 9 से डिवाइड है, तो करते हैं 5 4 9 6 3 9 5 4 9 9 ऐसे हट गया, 8 1 7 9 और 7 और 2 9। ठीक है, और यहाँ पर जो है 7 3 10 4 14 प्लस 1, 14 में क्या जोड़ दिया जाए कि हमारा जो है 9 का डिविजिबल बन जाए संख्या, तो 14 और 4 18। ठीक है, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तभी तो 18 बनेगा, और 18 क्या करेगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक 8 अंक 3x 5 4 3x 5 4 7 9 y 4। ठीक है, ये डिविजिबल y है 88। दूसरा है हमारा कौन सा, इसमें दे रखा है 4 2 5 1 3 9 z2, ये डिविजिबल है किससे 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, पहले z का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 4 9 9 ऐसे कट गया है। ठीक है, तो हमारा हो गया 3 2 5 1 6 2 8 8 प्लस z, तो 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, z इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम्स में आया हुआ है, बड़ी से बड़ी वैल्यू रखनी है। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया हमारा 11 8 88, 11 8 88, चेक कीजिएगा फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9y4 हम 8 से काटते हैं और ग्रेटेस्ट वैल्यू रखनी है, तो हम 9 से चेक करेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर 9 रख दिया जाए, y इक्वल टू कितना रख दिया जाए 9 रख दिया जाए, तो एक 9 1 कम 9 18 बनेगा, और 9 1 कम कितना हो जाएगा 18 बनेगा करके, तो 9 1 कम 9 19 बना, और 9 हो जाएगा और 16, मतलब 3 बचा 34 कटता नहीं है। इसका मतलब कि ठीक है, तो ये भैया 9 नहीं रखा जा सकता, तो y इक्वल टू हमने 8 रख दिया, तो हो गया कितना 98। ठीक है, कितना हो गया 98 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 1 कम 8 बचा कितना 18 हो गया, और 8 3 24, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना है, अगर 8 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 8 1 कम 8 कितना हो गया, हमारे पास हो गया 18, और 8 कितना हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि 2 बचा है, 8 19 16 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना 8 रख गया। अब भैया y इक्वल टू 8 क्या 11 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? अगर नहीं करता है तब हम क्या करेंगे, तब भैया जो है चेंज करना पड़ेगा हमको 8। फिर ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर 8 आया, हमारा 8 आया, तो ध्यान देते हैं, देखते हैं कितना हो गया। यहाँ पर हो गया 5 3 8 8 7 15 15 8 कितना हो गया 15 8 होता है हमारा कितना 23 23 मतलब 23। ठीक है, अब यहाँ पर बचा x प्लस 4 9 4 13, और 13 4 कितना हो गया 13 4 17 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, यहां पर या फिर कितना रख सकते हैं, कितना रख दें 17 6 23,
कितना रख दें 17 6 23 रख दें, तब हमारा क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। ये हमारा जो है 0 बन रहा है इससे। अब भैया हमारी वैल्यू किसकी निकालनी है, सबकी वैल्यू निकल आई है। वैल्यू निकालनी है हमें 3x + 2y - z। ठीक है, तो 3 × x = 6 + 2 × 8 माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर 6 तियां 18 और 8 दूनी 16 - 1, 8 और 6 14 और 2 और 1 कितना 3 - 1 = 33। ऑप्शन नंबर कौन सा 1 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब संख्या n को, अभी बताया हमने इसी रूल पर बात की, जब संख्या n को 5 से विभाजित भाग देते हैं तो शेषफल 2 जो है बचता है। कह रहा है कि 5 से, जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हमने कहा कि कोई संख्या है उसको p से भाग कर दिया जाए तो क्या है, रूल देखिएगा, रूल क्या है, p से भाग कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है, k बचता है। ठीक है, अगर n² को p से भाग कर दिया जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, वर्ग किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा k², मतलब यहाँ पर भी वर्ग कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो लगाते हैं n/5 रिमाइंडर कितना है 2, तो हमें n²/5 का रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 15, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, तो 2 दूना 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली 100 धनात्मक पूर्ण संख्याओं में से कितने संख्याएं 3 और 4 से विभाज्य होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की बात करें तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो 3 तियां 9 और 3 तियां 9। ठीक है, और 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की बात करें तो 25 चक्कू 100, जोड़ लो जरा, तो हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 58 हो जाएगा। लेकिन भैया एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ 3 और 4, 3 या 4 से ही विभाजित हो तो 4 तियां कितना होता है 12, और 12 को 100 से 12 ठीक 96। 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो 12 से डिविजिबल होंगी, तो 8 घटा देंगे तो 50 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 और 4 से विभाजित होंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 12 से नहीं पूछ रहा है, 3 या 4 से बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतया विभाजित हैं। 17 से कंप्लीटली विभाजित होने वाली संख्याएं, तो यहाँ पर 700 को 17 से करेंगे तो 17 एक कम क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 चक्कू 68, बचा कितना भाई 68 है, तो 20 बचा, 20 बचा तो 17 एक कम 17, तो वो संख्या कितनी होगी 41। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी बनेगी 41 बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिमाइंडर थ्योरम का फिर से क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन देख करके जो है क्या होती है, लोगों की क्या होती है, बीपी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, 300 बटे क्या होता है, ठीक है, तो अब रिमाइंडर निकालना, यूज ऑफ फर्मेट्स थ्योरम हम यूज करेंगे। यहाँ पर कौन सी फर्मेट्स थ्योरम का यूज करेंगे, तो लिख सकते हैं 20 - 1 की पावर 300 अपान कितना 20। देखो यहाँ पर क्या है, कौन सी पावर है, नेगेटिव पॉजिटिव इवन पावर है, तो -1 की पावर 300 अपान 20 हो जाएगा फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये पॉजिटिव, जब इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 200 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्मेट थ्योरम का यूज करके हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। और मैथ में वादा करते हैं आपसे कि जो है आप बहुत अच्छे से जो है नंबर लेकर के आएंगे, ये वादा है हमारा। ठीक है, और जो है CBT 2 और CBT 1 दोनों में सफल होंगे और जॉब करेंगे, बहुत अच्छे से जो है आप सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13 से विभाज्य है। अच्छा, ये 99 वाली 13 से विभाज्य नहीं हो सकती, लास्ट में 0 है इसलिए हो ही नहीं सकती, सारे 0 वाले हटा दो, तो 0 वाली संख्या नहीं होने हटा दी। ठीक है, आप देखो उसके बाद हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ये, ठीक है, इसको 13 से
अब ये 13 से कैसे कटेगी तो हमको देखना है। तो 13 जो है 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सती 91, बचा 7। बचा कितना? 7 बचा, और 13 छंग 78 होता है। तो इसका मतलब हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी? 988। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या इसको 11 से विभाज्य होती है तो x का मान क्या है? तो संख्या क्या है हमारी? 9 3 2 4 8 x 6 जो 11 से क्या है? डिवाइड होती है। ठीक है, ये बताना हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 9 2 11, 11 8 19, 9 2 11, 11 8 19 और 19 6 25। हमारे पास 4 और 3 7 और प्लस x, 7 प्लस x। या तो 11 का गुणज बना लो या 0 बना लो। अगर हम 7 घटा दें 25 से तो हमारा बचता है कितना? 25 से 7 घटा दें तो हमारा बचता है 18। कितना बचता है? 18। 18 से अगर हम 7 घटा दें तो कितना आएगा? 11, और 11 मल्टीपल बन जाता है। तो यही तो हमारी छोटी से छोटी संख्या बन रही है। तो हम क्या रख देते हैं यहाँ पर रख देते हैं इसकी जगह पर। तो कह सकते हैं इसकी जगह पर रख दिया 7। तो 7 रख दिया तो क्या कर दिया? ये 14 हो गया, और ये हमारा तो अंतर आ रहा 11 का। इसका मतलब है कि डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते चलेंगे। बहुत ज्यादा बहुत बेहतरीन सवाल है। आप देखिएगा इस सवाल को किससे विभाजित होता है ये देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, एक रूल होता है। सवाल लगाने से पहले रूल चेक करेंगे। रूल क्या होता है कि कोई नंबर ए है, उसकी पावर कैसी है? कैसी है? इवन है। कैसी है? इवन है, सॉरी ऑड है। प्लस बी है, उसकी भी पावर क्या है? कोई ऑड है। अगर दोनों की पावर ऑड हो और प्लस में वैल्यू हो, वो हमेशा ये संख्या जो होती है डिविजिबल होती है। ये हमेशा संख्या किससे डिवाइड होगी? ये डिवाइड होगी a प्लस बी से। अब तो सवाल में कुछ नहीं रह गया, तो हमें ऐसे ही देखना है। 41 की पावर 43, 43 प्लस 33 की पावर कितनी है? 43 की पावर 43 है। तो ये देखिए कह रहा है कि भैया ये नंबर कुछ भी हो, ये नंबर ऑड है तो दोनों ऑड नंबर है, तो ये डिवाइड किससे होगी? ये डिवाइड होगी हमेशा किससे डिवाइड होगी? ये डिवाइड होगी 41 प्लस 43। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। आप कह 84। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे सारी चीजें, और सीखते हुए रूल सहित हमने कहा आपसे वादा किया है कि सब कुछ सिखा के भेजेंगे आपको एग्जाम में, और CBT 1 में जय जयकार होगी आपकी। ठीक है, आपका सिलेक्शन श्योर है, पक्का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि PQ एक 2 अंकीय वाली संख्या है और PQ माइनस QP निम्नलिखित में से पूर्णतः विभाज्य होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं एग्जांपल से। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं, बहुत अच्छे से चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए PQ और माइनस QP किससे डिवाइड होगा ये बताना है। डिवाइड किससे होगा ये बताना है, यही चेक करना होगा। ठीक है, चलो तो हमने लिख दिया 32 माइनस 23, पलट दिया P पीछे Q आगे। तो यहां हो गया 12 9, कितना बचा? 9। ठीक है, अच्छा चलो एक से नहीं, अब हमने रख दिया 4 3 और 3 4। ठीक है, 30 यहां हो गया भैया 30, कितना हो गया? 13, 13 में से 4 गया, कितना बचा? कितना आया? यहां पर देखिएगा तो 13 में से 4 गया, 9 4 गया। ठीक, 9 9 आता चला जा रहा। इसका मतलब है कि हमारा किससे डिवाइड होगा? हमेशा 9 से डिवाइड होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग जो है फंस जाते हैं। तो हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सारे सवाल जो है ऐसे ही आप ऐसे ही लगा देंगे देखते देखते। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्चुअल बेस से चल रहे हैं। ठीक है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n³ माइनस 1 माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगी? अब देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर हम लिख देते हैं n इज इक्वल टू 2। नेचुरल नंबर ले लिया और हमने कह दिया n³ माइनस n इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो
6 तो ऑप्शन में है। कहा सर आपने 2 ही लेकर के कर दिया है ऐसा, आगे भी चेक कीजिए क्या n इक्वल टू प्राकृतिक नंबर तो 2 3 4 5 बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया 3 ले लो भाई, तो 3 ले लिया तो 27 माइनस 3 इंटू 24, और 24 का मतलब है 6 इंटू 6 4 जा 24, मतलब 6 यहाँ पर भी तो आया, ठीक है। तो हमेशा डिविजिबल y किससे होगा 6 से होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। एक संख्या को 7 से क्या किया जाता है, विभाजित करने पर 4 शेष देता, उसी संख्या के वर्ग को। ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि किसी संख्या को 7 से मतलब n को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर हमारा 4 देता है, तो उसी संख्या के वर्ग को मतलब n स्क्वायर को 7 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर देगा। तो अब देखो यहां पर कहानी बना दिया उसने, तो ये आया 16। और हमने पढ़ा है कि कभी भी जो है भाजक जो होता है ना, भाजक हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, रिमाइंडर से, मतलब शेषफल से। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, शेषफल ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे जब कभी ज्यादा है तो 7 से एक बार और भाग कर दो, 7 दूनी 14, मतलब रिमाइंडर कितना आया 2 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर बड़ा आएगा तो दोबारा जो हमारा डिवाइडर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योगफल 307 से विभाजित हो जाए। अब ये है बड़ा अच्छा सवाल है। तो 4 अंकों की ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी, 4 अंकों का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है ये जानना है। 999 डिविजिबल बाय 307 कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योग 307 से विभाज्य हो। ठीक है भैया, देखते हैं। चलो 3 बार गया तो 9 21 इतना है, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 8 और यहाँ पर बचा हमारा कितना, यहाँ पर बचा 7, 78। अगली बार 9, अब 2 टाइम जाएगा, ये 6 हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 हो गया और ये 14 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 7 हो गया, ठीक है, यहाँ 7 हो गया, यहाँ इसका डिफरेंस ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा कितना 2, यहाँ 3, यहाँ 1, तो यही हमारी संख्या है। ये अगर संख्या जोड़ दी जाए 132 जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हम लर्न करके जाएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा करके जाएंगे, और आप देखना वहां पर ऐसे ही आपको पढ़े सारे सवाल मिलेंगे, विद डिजिट मिल जाएंगे, ठीक है, आप टिक करके चले आइएगा, उसके बाद जो है सिलेक्शन आपका श्योर है। अब देखिएगा भैया, तो कह रहा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं, ये बताना। तो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य संख्याएं हैं जो 3 और क्या है विषम संख्याएं हो, वो भी 5 का टेबल पता आपको, बस लग जाएगा सवाल। अब भाई आप चेक करो, 3 से 60 के बीच तो 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज्यादा ही जो है सरल सवाल है, और ऐसा सवाल जो है आपको जो है बेहतरीन तरीके से जो है लगाना है। देखते हैं, ठीक है। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे ना, हम बहुत जो है बेहतर तरीके से लगाएंगे। 300 और 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच का अंतर होता है 700, और 700 को अगर 7 से भाग कर दे तो कितना आता है भैया, 100 आता है। 700 को 7 से भाग करें तो कितना आएगा, 100 आएगा भैया, और 100 आएगा तो आंसर क्या लगा देंगे हम, 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतया विभाजित है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हमारी है और 468 से, ठीक है। 2 टाइम ले जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, 2 टाइम लेके जाते हैं तो 2 अट्ठी कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 1 13 के 3, 13 के 3, हासिल बचा कितना हमारा, हासिल बचा 1, 4 दूना 8, 1 9, 900 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 3 बचा, ठीक है। यहाँ पर 3 बचता है और यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर 6 बचता है, और अगली संख्या 9 उतारा तो 1 टाइम जाएगा तो 468 हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ है हमारा 13 और 13 में से गया 6 तो 7 बचा, और यहाँ 1 बचा, अगली संख्या उतारे 9, ठीक है। 450, 45 गुना 90 होता है और 45 दिया, ठीक है। तो हमारा कम से कम 3 टाइम जाएगा ये, ठीक है। 4 टाइम 4 चक्कू 16 और फिर 4 6 24, ज्यादा बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा तो 3 टाइम ले जाएंगे। 8 तिया 24 का 4 हासिल बचा कितना हमारे पास 2, और 6 तिया 18, 18 और 2 20 का 0 हासिल बचा हमारे पास 2, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, और घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 3 बचा। अगर ये इसमें से घटा दिया जाए तो हमें संख्या पता चल जाएगी, तो डिफरेंस आएगा, यहाँ बचा 4, यहाँ कितना बचा 4, 4 वाले 2 हैं ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिर घटाया तो बचा 8, 8 भी है तो 8 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट 996 आंसर हो जाएगा। ऐसा पूर्ण रूप से घटाने की आवश्यकता है, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 250 और कितना है 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो 5 और 6 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं, पहले क्या लेते हैं लसाअ ले लेते हैं। तो सारे देखो नंबर क्या है, कैसे हैं, सारे नंबर एक दूसरे से, कोई संख्या एक संख्या से नहीं कटते, तो 5 6 का 30, 7 तिया 21, 210 हो जाएगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, एक जो है नंबर कितना है आपका बनेगा 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 तिया 63 और 21 चक्कू 84, मतलब आपके नंबर कितने हैं 250 और 1000 के बीच 3 नंबर बनेंगे। यही जो है 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है, ठीक है। तो आज पहला दिन था और जो है आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं, और इन्हीं को दोबारा रिवीजन कीजिएगा। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जो है मिलेगी, मैथ्स बाय सूरज सर, ध्यान रखिएगा टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिएगा, मैथ्स बाय सूरज सर, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिएगा, और जो है यहाँ पर पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी, और ज्वाइन कीजिए इसको। और हम लोग बन के मेहनत से जो है अपना CBT 2 फर्स्ट क्लियर करेंगे और CBT 2 भी क्लियर करेंगे, और सफलता की ओर जो है निकलेंगे। धन्यवाद। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा चैनल को, हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।